गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 4 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग जानेंगे पक्षांतर, है ना। तो पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2, 3, 1 देख लीजिए, आपको और भी दिक्कत परेशानी जो भी है वो दूर हो जाएगा। यह आपका बेसिक मैथ है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला पॉइंट है पक्षांतर। पक्षांतर क्या है मेरे दोस्त, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। किसी भी समीकरण के मेरे दोस्त कितने पक्ष होते हैं जी? दो पक्ष होते हैं, है ना। पहला पक्ष होता है मेरे दोस्त बायां पक्ष, यानी इसको हम बोलते हैं LHS। और दूसरा पक्ष होता है मेरे दोस्त दायां पक्ष। क्या होता है मेरे दोस्त? पहला पक्ष तो आपका होता है बायां पक्ष, जिसको हम LHS के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है दायां पक्ष, जिसको हम RHS के नाम से जानते हैं। तो हमने जाना है कि किसी भी पक्ष में, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे अब हम जानते हैं किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, है ना, दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है जी। क्या कहलाता है? एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पक्षांतर कहलाता है। और पक्षांतर करने पर, हाँ ये बात को ध्यान रखना है, और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है जी। पक्षांतर करने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। कैसे बदलता है मेरे दोस्त? तो आइए उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे में लिया हुआ है, जैसे कि देखिए बराबर के इस साइड देख रहे हैं प्लस है और बराबर के इस साइड देख रहे हैं माइनस है, ठीक। यदि हम बराबर के इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अगर इस साइड से इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। समझ गए? अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से देखिए, अगर गुना में है माइनस, अगर गुना में है तो उसे हम बराबर के ई पार्टी लाएंगे मेरे दोस्त तो भागा में हो जाएगा। गुना में रहेगा तो बराबर के इस साइड लाने पे भागा में हो जाएगा। अगर भागा में है मेरे दोस्त तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। अगर गुना में इधर है तो इधर लाइएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर भाग में है मेरे दोस्त तो इस साइड लाइएगा बराबर के तो गुना में हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं बराबर है, ठीक ना। तो हमने यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मेरे दोस्त, कि अगर बराबर की पट्टी प्लस है तो बराबर के इस साइड ले जाने पे माइनस हो जाएगा। अगर बराबर के इस साइड में माइनस है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर के इस साइड गुना में है मेरे दोस्त तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में है मेरे दोस्त तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो समझ गए कि पक्षांतर कैसे होता है। पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है मेरे दोस्त। पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है जी? बदल जाता है। जैसे इधर देखिए वर्ग है तो बराबर की ई पट्टी ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। वर्ग है तो बराबर की ई पट्टी ले जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर घन है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे जी तो घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर घन है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो घनमूल हो जाएगा, है ना। अगर इधर घनमूल है, अगर इधर घनमूल होता है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे मेरे दोस्त तो घन हो जाएगा। घनमूल है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो घन मूल हो जाएगा। तो हमने देखे कि पक्षांतर करने से उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। समझ रहे हैं? पक्षांतर करने से चिन्ह क्या होता है मेरे दोस्त? बदल जाता है। अगर इधर घन है तो इधर आएगा तो घन मूल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, निर्देश है कराए नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान क्या होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का
मान क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम x का मान की बात करते हैं। x का मान निकालना है, कैसे निकालना है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर x - 6 और बराबर के इस साइड देख रहे हैं x/3 प्लस 10 है ना। तो देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे जी। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम रखेंगे x इसको यहाँ जैसे x है ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए बराबर के इस साइड में देखिए x/3 प्लस में, ठीक, तो इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि बाएं साइड लाएंगे तो देखिए हो जाएगा -x/3 -x/3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ बराबर है उसी तरह से यहाँ बराबर दे देंगे। और देखिए इस साइड हम x को इधर ले गए तो इधर 10 बचा हुआ ना, तो यहाँ पे 10 उसी तरह से लिख देंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, ठीक ना, यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए पक्षांतर कर रहे हैं, देखिए -6 बराबर के इस साइड में -6 है तो इसको ई पट्टी लाएंगे तो देखिए प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए इसको हम ई पट्टी लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए x इसके नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, x/3 है, ठीक। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3, लघुत्तम जानते हैं ना, 1 और 3 का लघुत्तम 3। अब 3 से इस 1 में भाग करिएगा तो क्या आएगा, वो 3 ही आएगा, है। और 3 को जब ऊपर में हम गुना करेंगे, 3 को जब हम ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। और एक को x में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए 10 और 6 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 16, 10 और 6 16, है ना। चलिए ऊपर में घटा लीजिए, 3x में से एक x को घटाएंगे तो 2x आएगा और बटा में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और बराबर में यहाँ पे 16 लिख देंगे, बराबर में 16 लिखेंगे, है ना, बराबर में 16। चलिए अब देखिए 3 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x बराबर 16 गुना 3x, 16 गुना 3x, 3 16 में जाके गुना हो जाएगा। अब देखिए गुणांक में है ना, तो गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, देखिए भाग चिन्ह चेंज हो रहा है ना, गुणांक में है तो कहाँ जा रहा है, भाग में, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16 गुना 3 और बटा में 2, बटा में 2 से कटा दीजिएगा इसको तो 8 दूना 16, ठीक, 8 को 3 में गुना कर देंगे तो यहाँ से आपका x बराबर निकल करके आ जाएगा 24, x बराबर आंसर क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा आपका देखिए है 3x/4 3x/4 माइनस का 5/6 बराबर है x/2 प्लस 20/6 है, ठीक। यहाँ देखिए पक्षांतर करिए, मतलब चार राशि को एक तरफ करेंगे, जैसे 3x/4 को इस साइड है तो इस साइड रहने दीजिए। अब देखिए x/2 है ना, तो x/2 को हम ही पट्टी ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा x/2 हो जाएगा ना, फिर बराबर है तो बराबर दीजिए। यहाँ देखिए 20/6 को 20/6 ही रहने देंगे और यहाँ देखिए 5/6 है, 5/6 तो बराबर की इस साइड ले जाएंगे, बराबर की इस साइड तो क्या हो जाएगा, दाहिने साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि प्लस का 5/6, प्लस का 5/6। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, है ना, 4 होगा ना। देखिए 4 से 4 में भाग करेगा एक बार में जाएगा और एक को गुना करेंगे 3x में, एक को गुना करेंगे 3x में तो क्या हो जाएगा 3x। अगर हमारा 2-3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके बारे में बढ़िया से बता दिए हैं, चर और चर राशि के जोड़ने घटाने के बारे में, तो 2 और 3 वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक। अब 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, ठीक ना, 2 को गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा ना, बराबर यहाँ पर 6 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक। 6 से 6 काटेगा एक बार में जाएगा तो 20 उतर जाएगा, 20 उतरेगा ना। यहाँ 6 से 6 जाएगा एक बार में कटेगा तो ऊपर में 1 को 5 में जाकर गुना करेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 3x में से 2x को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, x/4 आएगा, x/4 बराबर यहाँ देखिए 20 और 5 25/6, 25/6 हो जाएगा, 25/6 है ना, 25/6। अब यहाँ देखिए
यहाँ हो जाएगा x/4 है और यहाँ देखिए 25/6, तो यहाँ पर देखिए गुना करिएगा, ठीक ना, यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, 4 जाके गुना हुआ किस में 25/6 में, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 25 गुना 4, ठीक ना, और बट्टा में जो 6 है वो नीचे में 6 ही रहेगा, ठीक। अब इसको घटा दीजिए, 3 दूना का 6 और इसको घटा दीजिए 2 दूना का 4, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर में देखिए 25 और 2 बचा हुआ ना, तो 25 दूना 50, नीचे में क्या बचा हुआ जी, नीचे में आपका 3 है ना, यहाँ पे 0 लिखा गया है, गलती है, ठीक ना, तो 50/3 हो गया, कितना हो गया 50/3। अगर इसको आप पूर्णांक में तोड़ना चाहे तो x बराबर लिखेंगे 16.2/3, 16.2/3, 16×3 = 48 और 2 50/3 आ जाएगा ना यही। चलिए तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अगला आपका पॉइंट है, आगे आपका पॉइंट है तिर्यक, आगे आपका है तिर्यक गुना। तिर्यक गुना क्या होता है मेरे दोस्त, इसके बारे में जानेंगे। तिर्यक गुना यानी समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर का गुना। क्या कर रहा है, समीकरण के बाएं पक्ष का अंश दाहिने पक्ष के हर में गुना और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश में गुना तिर्यक गुना कहा जाता है। क्या कर रहा है, देखिए समीकरण के बाएं पक्ष का अंश दाहिने पक्ष का हर से गुना, ठीक ना, उसके बाद कह रहा है बाएं पक्ष का हर, या देखिए बाएं पक्ष का हर समीकरण के दाहिने पक्ष के अंश में गुना, देखिए अंश में गुना हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए गुना हो रहा है, यहाँ पे देखिए a/v और c/d है, ठीक। इसको इधर गुना करें, समीकरण के बाएं पक्ष का अंश को समीकरण के दाहिने पक्ष के हर में गुना करेंगे तो यानी हो जाएगा ad, a गुना d यानी ad, और समीकरण के बाएं पक्ष का हर का समीकरण के दाहिने पक्ष के अंश में गुना करेंगे तो यानी b गुना c हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से हम गुना करते हैं, समझ गए, तो इसी को हम कहते हैं तिर्यक गुना। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तिर्यक गुना कहते हैं, है ना, तिर्यक गुना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस पर कुछ प्रश्न है उसे हम देखते हैं। निर्देश करा, नीचे दिए गए समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए करा है। चलिए यहाँ पर प्रश्न कुछ लिए हैं, उसमें x और y का मान निकालना है। पहला प्रश्न आपका है 2x प्लस का 5y x प्लस का 9 है बराबर में 2/3 है, तो इसको कैसे गुना करेंगे, ऊपर वाले है ना अंश को समीकरण के दाहिने पास के हर में गुना करेंगे, यानी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना है ना किससे होगा, ब्रैकेट 2x प्लस 5 में 3 गुना करेगा इतना में, है ना, यहाँ हो जाएगा 3 × 2x प्लस 5 ब्रैकेट 1, फिर बराबर है यहाँ पे तो बराबर दे देंगे। अब देखिए 2 गुना करेगा किस में जी, तो x प्लस 9 में, यानी हो जाएगा 2 × x प्लस 9। समझ गए, चलिए अब 3 को पकड़िए और 2x में और 5 में गुना करेंगे बारी बारी से, तो 3 दूना का 6x और 5 का 15। समझ रहे हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस का 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 है ना, और प्लस 5 15 बराबर यहाँ है तो बराबर, 2 को x में गुना करिएगा तो 2x और 2 को 9 में गुना करिएगा तो हो जाएगा प्लस का 9 दूना 18, प्लस का 9 दूना 18। समझ रहे हैं, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे चार राशि को एक तरफ करना, जैसे 6x है ना, यहाँ 2x है, तो देखिए प्लस की ई पट्टी बराबर की पट्टी प्लस में, तो ई पट्टी लाएंगे तो देखिए माइनस का 2x हो जाएगा, नहीं हो जाए, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस का 2x, इसको ई पट्टी ले आए ना, इसको ई पट्टी ले आए, ठीक। अब यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे, 15 है, ठीक ना, 4 को और 4 को एक साइड कर रहे हैं, ठीक है, 4 राशि की एक तरफ कर लिए। अब देखिए 15 को तो इस साइड ले आइए, 18 है यहाँ पे, 18 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है तो बराबर की ई पट्टी लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, 18 माइनस 15, 18 माइनस 15। समझ रहे हैं, अब 6x में से 2x को घटा दीजिए, ये दोनों सेम राशि है ना, तो 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4x, 6 में से 2 जाएगा तो 4x। अब बराबर 18 में से 15 घटाइएगा तो 3, 18 में से 15 जाएगा तो 3। अब देखिए गुणांक में है, x के गुणांक में है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3/4,
है ना, ये गुणांक आ जाएगा इसके भाग में, 3 के बटा में आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। दूसरा नंबर आपका है, दूसरा नंबर प्रश्न में आपका कह रहा है मेरे दोस्त 2y-3 बटा में 4y है, 4 माइनस का y है, ठीक, और बराबर में माइनस का 5 बटा 4 है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम तिर्यक गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे, इधर और इधर, ठीक ना। 4 गुना होगा किस में? 2y-3 में, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2y-3, इसमें गुना होगा, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, समझ रहे हैं। और 5 गुना होगा किस में जी? तो 4 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 5, यहाँ माइनस का 5 इंटू 4 माइनस का y, 4 माइनस का y। तो देखिए 4 को अंदर में गुना करेंगे y के साथ और 3 के साथ, दोनों के साथ गुना होगा, यानी कि हो जाएगा 4 दूना 8y, और 4 को 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 तिया 12। समझ रहे हैं? बराबर है तो बराबर दीजिए। अब -5 को 4 में भी गुना करना है और y में भी गुना करना है। बाहर के मतलब अंदर दोनों में गुना करेगा, 5 चौ 20, माइनस का 20 हो जाएगा ना, अंदर गुना करेंगे तो 5 चौ 20। और देखिए माइनस का y है और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, प्लस का 5y, ठीक। अगर हमारा ये माइनस प्लस वाला नहीं देखें वीडियो तो आप देख सकते हैं 2 और 3 में बताया गया है। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए 4 राशि को एक तरफ करें, जैसे कि यहाँ पे 8y है ना, और यहाँ पे देखिए 5y है, तो इसको ई पट्टी ले आइए, ठीक ना। यहाँ तक ये प्लस का 5y है तो ई पट्टी आएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 8y, और इसको इस साइड लाएंगे बराबर की पट्टी, तो माइनस का 5y होगा ना। यहाँ बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए माइनस का 20 है तो यहाँ भी माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अचर राशि है तो इसको ही पट्टी ले जाएंगे ना, बराबर की पट्टी जाएगा, तो देखिए माइनस का 12 इस साइड आएगा तो प्लस का 12, इसी को हम पक्षांतर कर रहे हैं। कितना अच्छा से चेंज हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो कहीं पर भी दिक्कत मैथ सोल्यूशन करने में नहीं होगा, है ना। देखिए माइनस का 12 तो इस साइड आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक। अब 8 में से 5 घटाएगा तो 3y, 8 में से 5 घटाएगा तो 3y बराबर 20 में से 12 घटाइएगा तो माइनस का 8, 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। अब देखिए y 3 जो है y के गुणांक में है ना, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? डिवाइड में, तो 8 के नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका y बराबर निकल कर आ जाएगा आंसर 8/3, 8/3, ठीक ना। गुणांक को कहाँ चल गया? डिवाइड में आ गया, यानी कि माइनस का 8/3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यह आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं आप हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके, है ना। चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसको खुद बना सकते हैं। कराए नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें, ठीक ना। क्या करा है? नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें, तो यह आपके लिए प्रश्न दिए हैं, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। 3x प्लस का 4 बटा में x प्लस 8, है ना। 3x प्लस का 4 बटा में x प्लस 8 बराबर 2/4 है, ठीक, 2/4 है। तो इसका आप सोल्यूशन करिएगा, ठीक ना। इसको आपका होमवर्क दिए हैं, इसे आप बना लीजिएगा। एक्चुअली इसका आंसर आएगा आपका 0 आएगा, x बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगले जानेंगे इसके पार्ट 5 वीडियो लाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आप एक सब्सक्राइब लाइक आपका हमारे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप इसे ज़रूर करिए और हमारे इस वीडियो को मेरे दोस्त शेयर करिए, ठीक ना। आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ठीक ना, ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।